गजपति जिले का इतिहास गजपति राजाओं के पुराने दिनों को आज भी याद दिलाता है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ से ओडिशा के एक अलग प्रांत की लड़ाई शुरू हुई थी। मैं हूँ पारलाखेमुंडी में। मैं हूँ शुभम कुमार और आप सब देख रहे हैं ये सब की बात है। गजपति जिले के ऐतिहासिक दस्तावेज उस समय के हैं जब कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव जिले के सिंहासन पर बैठे थे। पारलाखेमुंडी के राजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव के पास राजसी गजपति शासकों का शासन था, जो 7 शताब्दियों से अधिक समय तक ओडिशा के सर्वोच्च अधिकारी बने रहे। एक समय था जब ओडिशा महज एक राज्य नहीं हुआ करता था। इसकी सीमा उत्तर में गंगा नदी तक और दक्षिण में नेल्लोर जिले के उदयगिरी तक फैला करती थी। साथ ही पूरे के पूरे गंजाम जिले को अपने अंदर ले लिया करती थी। जब 15वीं शताब्दी के आखिर में कपिलेंद्र देव के पुत्रों में से एक कोलाहोमी ने ओडिशा के इस हिस्से पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने राज्य और पारलाखेमुंडी के राज परिवार की स्थापना की। गजपति के पिछले इतिहास से पता चलता है कि पारलाखेमुंडी एक जमींदारी संपत्ति थी। उस समय गंजाम जिले के दक्षिणी भाग के पश्चिमी कोने पर स्थित था। उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये गजपति नारायण देव ही थे जिन्होंने ओडिशा को भारतीय संघ में एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया और आखिरकार पारलाखेमुंडी एस्टेट को ओडिशा प्रांत में विलय कर दिया गया। गजपति का वर्तमान जिला 2 अक्टूबर सन 1992 से एक अलग कार्यशील इकाई के रूप में अस्तित्व में आया। बहुत पुरानी बात नहीं है जब ओडिशा में रेलवे हुआ करती थी और आज भी हुआ करती है, पर सन 1900 की अगर मैं बात करूं तो पारलाखेमुंडी या अब के पारलाखेमुंडी के राजा ने 1900 में एक लाइट रेलवे सिस्टम को अपने इसी पारलाखेमुंडी से नुआपाड़ा तक जोड़ने की तैयारी कर ली थी और 39 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन को नुआपाड़ा से जोड़ा गया था। बहरहाल 1931 में इसी रेलवे लाइन को आगे ले जाकर ओडिशा के गुनपुर तक जोड़ दिया गया था। लगभग 100 साल पहले ओडिशा में सड़क संचार कुछ खास नहीं था। खराब सड़कों और संचार की कमी के कारण लोग दूर दराज के स्थानों की यात्रा नहीं कर पाते थे। उस दौरान रेलवे संचार ने लोगों की आवाजाही, माल परिवहन और दूसरे कामों को एक नया जीवन दिया। रेलवे 1884 में नुआपाड़ा में पटरियां लेकर आया था। पारलाखेमुंडी यानी आज के पारलाखेमुंडी के तत्कालीन महाराजा ने अपनी राजधानी पारलाखेमुंडी को नुआपाड़ा से लाइट रेलवे से जोड़ने का फैसला किया था। 39 किलोमीटर लंबी लाइन 1 अप्रैल सन 1900 को शुरू की गई थी। बाद में नुआपाड़ा पारलाखेमुंडी लाइन को सन 1931 में गुनपुर तक बढ़ा दिया गया था। जब हमने इतिहास के पन्ने पलटना शुरू किया तब हमें यह पता चला कि ओडिशा में भारतीय रेलवे से पहले 2 और बड़ी कंपनियां थी जो रेलवेज का संचालन किया करती थी। पहला पारलाखेमुंडी लाइट रेलवेज और दूसरा मयूरभंज स्टेट लाइट रेलवेज, यानी एक पारलाखेमुंडी यानी पारलाखेमुंडी का और दूसरा मयूरभंज का। इन दोनों बड़ी कंपनियों ने ओडिशा को एक अलग राज्य बनने में बड़ा सहयोग दिया था और इससे आंदोलनकारियों को बहुत फायदा हुआ था। 2 पूर्ववर्ती रेलवे कंपनियों पारलाखेमुंडी राजा की पारलाखेमुंडी लाइट रेलवेज यानी PLR और मयूरभंज राजा की मयूरभंज स्टेट लाइट रेलवे यानी MLR को अलग प्रांत आंदोलन के नेताओं को ओडिशा को एक अलग राज्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरित होने और बैठकें आयोजित करने में काफ़ी मदद की।
पीएलआर और रेलवे संचार ने ओडिशा के अलग प्रांत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पीएलआर के कारण अलग ओडिया प्रांत के नेता पारलाखेमुंडी और जयपुर के इलाकों में अंदर तक जा सकते थे और लोगों को अपने आंदोलन के बारे में जागरूक कर सकते थे। इसी तरह एमएलआर ने 20 जनवरी सन 1905 को अपनी पहली लाइन खोली थी, जो मयूरभंज के बारीपदा को रूपसा से जोड़ती थी। इस रेल लाइन ने अलग प्रांत आंदोलन के नेताओं की भी मदद की थी। अलग प्रांत आंदोलन के नेताओं के प्रभावशाली सभा पारलाखेमुंडी तक रेल लिंक के बिना संभव नहीं हो सकती थी। पारलाखेमुंडी या पारलाखेमुंडी नाम अलग अलग पर महत्व एक। पारलाखेमुंडी या पारलाखेमुंडी इतिहास में पन्ने अलग अलग पर किताब एक। वो किताब जो ओडिशा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किताब है। पारलाखेमुंडी से हर छोटे बड़े रहस्यों को लेकर हम थे आपके साथ। बहुत जल्द मुलाकात होगी ऐसी किसी अन्य रहस्य के साथ और ऐसे ही किसी अनसुने किस्से के साथ मिलेंगे बहुत जल्द इसी वादे के साथ। अभी चलता हूं, मैं हूं शुभम कुमार और आप सब देख रहे हैं ये सबकी बात। नमस्कार।